सुरजापुरी बसिका को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 2 अकादमी स्थापित होंगे। बिहार की स्थानीय भाषाओं और स्वदेशी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के शिक्षा विभाग को सुरजापुरी बोली को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमियों को स्थापित करने का निर्देश दिया है। बिहार शिक्षा विभाग एक छात्र संगठन भी स्थापित करेगा जो राज्य में बोली जाने वाली सभी भाषाओं और बोलियों की प्रगति पर नजर रखेगा। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बसिका और सुरजापुरी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। यह भाषा किशनगंज और पूर्वोत्तर बिहार के सीमांचल के कुछ क्षेत्रों जैसे कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिलों में प्रचलित है। लगभग 70% मुस्लिम आबादी वाले जिले किशनगंज में रहने वाले सुरजापुरी मुसलमानों द्वारा ज्यादातर भाषा बोली जाती है। हालांकि भाषा का धर्म से कोई विशिष्ट संबंध नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 18,57,930 है जो सुरजापुरी बोलते हैं। महावीर कॉलेज के प्राचार्य जनाब प्रोफेसर मुशर्रफ आलम साहब के साथ हूँ। मैं उनसे बात करूंगा कि सुरजापुरी भाषा का उत्थान के लिए आखिर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। सुरजापुरी भाषा जो है यहाँ एक स्थानीय भाषा है जो मैथिली, बंगला, हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है। इन सारे भाषाओं के मेल से सुरजापुरी भाषा विकसित है जो सुरजापुरी सीमांचल में बसने वाले सभी हिंदू मुसलमान बोलते हैं, चाहे वो मूल रूप से यहाँ के निवासी हो या बाद में आके यहाँ बसने वाले। इसके लिए लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। हमारे जिला के ही प्रोफेसर तारा मोहन बाबू थे जो बीएस कॉलेज कटिहार के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी के, उन्होंने इस संबंध में काफी प्रयास किया। कुछ गीत सुरजापुरी में उन्होंने लिखा और उस गीत के माध्यम से उन्होंने, परंतु दुर्भाग्यवश इसका कोई व्याकरण नहीं बन सका। जहां तक मेरा सुझाव है इस संबंध में कि जिस तरह नेपाली भाषा है उसमें हिंदी शब्द का प्रयोग मैंने अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिंदी अक्षर का जिस तरह वहां इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसकी बोली अलग है। व्याकरण में मोटा मोटी कहीं न कहीं हिंदी के व्याकरण को ही रूपांतरित कर नेपाली भाषा है, लेकिन उसका टोन अलग है। इसीलिए सुरजापुरी भाषा को हिंदी के मूल अक्षर को लेते हुए इसको सुरजापुरी टोन में परिवर्तित करके इसका एक नया व्याकरण बनाया जा सकता है। मतलब जब आप इस इलाके में बहुत दिन से सियासत करते हैं, ये मूलतः सुरजापुरी भाषा ये बोली है या ये भाषा कह सकते हैं? बोली कही है भाषा, क्योंकि व्याकरण नहीं बन गया, बन सका मेरा, इसलिए भाषा नहीं कर सकते हैं, बोली है। लेकिन यह बेशक मैंने कहा ना आपको कि नेपाली एक भाषा है, उसमें मूल रूप से हिंदी के अक्षर ही है। अगर उस हिंदी के ही अक्षर को मूल रूप से लेकर के इस भाषा के टोन में परिवर्तित किया जाए, एक नया व्याकरण बनाया जाए, तो ये भाषा में परिवर्तित हो जाए। यहाँ पर बसने वाले हम लोग सुरजापुरी जो लोग हैं, जो शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं, इसलिए लगातार हम लोगों ने सुरजापुरी, इस सीमांचल में बसने वाले सुरजापुरी जो है मूल रूप से मुसलमान बहुसंख्यक और हमारे कुछ हिंदू भाई जैसे सूरी, सदगोप, राजवंशी, गनगई। बिहार सरकार ने गनगई और राजवंशी को अनेक्सर वन दे दिया। हमारे सूरी भाई, हमारे जो सदगोप भाई हैं जो यहाँ के मूल रूप से सुरजापुरी मुसलमान हैं, उनको अनेक्सर टू का दर्जा मिला। उन लोगों को तो मिल गया, सूरी भाई और उसको मिल गया, इसको सदगोप को। लेकिन आज तक हम लोगों का मामला एनेक्सर 2 का जो दर्जा है बिहार सरकार ने दिया है, लेकिन उसमें भी कोई लांछन लगा दिया है शेख सैयद मुगल पठान को छोड़ के, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही जो एनेक्सर 2 का जो दर्जा जब तक भारत सरकार नहीं देती है तब तक उनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। आज एक का ज्वलंत उदाहरण, उस समय यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे हमारे आदरणीय अंजनी बाबू, तो उनसे जब माननीय मुख्यमंत्री ने डिस्कशन किया तो अंजनी बाबू कहे कि एकदम मूल उत्साहित है। उसी वक्त पूर्णिया के एक लाइब्रेरी से किताब मंगाया और नीतीश बाबू को दिखाया, और नीतीश बाबू ने जबरदस्त कहा कि इसमें पहल करने की जरूरत है इसमें, और हमको भी कहे कि आप इसमें कुछ कीजिए, आप लोग इसका कैसा होना चाहिए। फिर दोबारा जब एग्रीकल्चर कॉलेज एर्राबाड़ी का उद्घाटन के शिलान्यास के समारोह, उद्घाटन के समारोह में आए तो उन्होंने फिर कहा कि भाई जल्दी इस मामले, लेकिन हम लोगों की कोताही, हमारे प्रतिनिधियों की कोताही की वजह से आज तक हम लोगों को ये नहीं मिल सका। लेट से ही सही माननीय नीतीश जी को
ये याद आई, इसके लिए उनका हम धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। ये समय आ गया है कि सुरजापुरियों को उनको हक दिया जाए, चाहे भाषा का उत्थान करके, यहाँ के विशेष पैकेज देके, यहाँ के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठा के इसको किया जाने की जरूरत है। जैसे सरकार के जो भी विभाग के जो भी आदेश आएंगे, जैसे अगर भाषा को बढ़ावा मिलता है तो यहाँ के स्थानीय लोग जो भी सुरजापुरी बोली बोलते हैं या सुरजापुरी कल्चर से हैं, उनको क्या फायदा पहुंचेगा? फायदा बोल के देखिए, भाषा में शक्ति होती है। अपने माध्यम से, अपने जो मातृभाषा होता है वो दिल से निकलती है, उसमें आपका फीलिंग का स्पष्ट मैंने सामने आता है, और दूसरे भाषा को के जरिए माध्यम से वो इतना नहीं आ सकता है जो कि आप मातृभाषा आता है। क्योंकि हम माँ की गोद से ही उस भाषा को सीखते हैं, तो अपने फीलिंग को स्पष्ट करने के लिए जितना मातृभाषा उपयोगी होता है, अन्य भाषा हो नहीं सकता है। बागन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मसबी साहब वो कह रहे थे कि ये सुरजापुरी बोली, ये भाषा जो है ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये सभी जाति के लोग बोलते हैं, और तकरीबन यहाँ सीमांचल क्षेत्र के नेपाल, पश्चिम बंगाल और बिहार के, उत्तरी बिहार के तकरीबन 40 लाख की आबादी वर्तमान में इस भाषा का उपयोग करते हैं, बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कैमरा पर्सन अजमल नूरी के साथ आसिफ इकबाल, बहादुरगंज।